क्या हो जब आप समुद्र में मछली पकड़ने जाएं और आपको भरी तूफान का सामना करना पड़े? क्या हो जब समुद्र में आपकी बोट खराब हो जाए? क्या हो जब आप समुद्र के 420 किलोमीटर अंदर चले गए? दोस्तों, ऐसी ही घटना हुई 17 नवंबर साल 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाले 36 साल के जोश एल्वाडोर अपने एक दोस्त के साथ प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि प्रशांत महासागर हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा समंदर है। हमारी पृथ्वी पर जितना भी जमीन वाला भाग है, यानी हमारी पृथ्वी पर हर एक देश को एक साथ मिला दिया जाए तो भी प्रशांत महासागर जितना बड़ा नहीं हो पाएगा। वो दोनों मछुआरे 7 फुट लंबे छोटे से नाव को लेते हैं, जिसको चलाने के लिए उसमें छोटा सा इंजन होता है। मछली पकड़ने का जाल लेते हैं और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। उन दोनों का प्लान होता है कि समुद्र में लगभग 30 घंटे का वक्त बिताने के बाद वो दोनों मछली पकड़कर किनारे आ जाएंगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि कुदरत उन दोनों के साथ कौन सा गंदा खेल खेलने वाली है। समुद्री किनारे से लगभग 120 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो दोनों अपना मछली पकड़ने वाला जाल फैलाते हैं। उसके बाद मछली फंसने का इंतजार करते हुए वो दोनों आपस में बात करते हैं। लेकिन तभी उसी जगह पर समुद्री तूफान आता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अगर उसी वक्त जान बचाकर ना भागा गया तो शायद उन दोनों की मौत हो जाएगी। वो दोनों मछली पकड़ने वाला जाल वहीं छोड़कर तेज रफ्तार से किनारे की तरफ भागने लगते हैं। कई घंटों तक लगातार सफर करने के बाद उनकी छोटी सी नाव समुद्र किनारे तक आ जाती है, लेकिन किनारा अभी भी 18 से 20 किलोमीटर बाकी था। जैसे ही उन दोनों मछुआरों को वो किनारा दिखाई देता है, वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उनकी जान बच गई। लेकिन तभी उनकी नाव का इंजन खराब हो जाता है, और इससे भी बुरी बात ये थी कि उस नाव में कोई चप्पू भी नहीं था। यानी कि अब इन दोनों मछुआरों के लिए नाव को हैंडल करना लगभग असंभव हो गया था। अच्छी बात ये थी कि उस नाव में एक छोटा सा रेडियो था, जिसके सिग्नल की मदद से किनारे तक संदेश भेजा जा सकता था, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन जब तक वहां से कोई जवाब आता, तब तक उनकी रेडियो की बैटरी डेड हो चुकी थी। अब वे लोग वहीं बैठकर इंतजार करने लगे कि शायद किसी की निगाह उन पर पड़े और उनको बचाने के लिए कोई आ जाए। लेकिन तभी कुदरत उन दोनों के साथ एक और गंदा खेल शुरू करती है। किनारे से समंदर की तरफ तेज रफ्तार हवा चलने लगती है। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उनकी नाव को अब किनारे से बीच समंदर की तरफ बढ़ने लगी है, और देखते ही देखते जो किनारा भी उनको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था, वो किनारा धीरे धीरे गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों मछुआरों को बचाने के लिए उन दोनों के मालिक ने समंदर में एक सर्च अभियान शुरू किया। लेकिन इतने बड़े महासागर में एक छोटी सी नाव पर बैठे 2 मछुआरों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक वो दोनों मछुआरे समंदर के भीतर 450 किलोमीटर अंदर पहुंच चुके थे, और इधर उन दोनों के मालिक उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते 10 दिनों का वक्त बीत चुका था, और अब उनके मालिक और मैक्सिको के लोग इस बात को मान चुके थे कि शायद उन दोनों की मौत हो गई होगी, क्योंकि बिना खाए पिए समुद्र में 10 दिन तक जिंदा रहना असंभव है। और वहीं दूसरी तरफ किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर अंदर वो दोनों मछुआरे एक एक दिन कैसे काट रहे थे, वो उनके सिवा और कोई नहीं जानता। उनके लिए 1 घंटे का वक्त भी 1 महीने के बराबर था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो इंतजार करते करते ही उनकी मौत हो जाएगी। उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन था जिससे वो संकेत दे सके, और ना ही आग जलाने का कोई साधन था ताकि धुआं करके लोगों को संदेश दिया जा सके। उन दोनों मछुआरों के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों मछुआरे मान चुके थे कि अब उनके जिंदा बचने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। उन दोनों के नाम पर जो थोड़ा बहुत खाना बचा था, वो भी कब का खत्म हो चुका था, और अब ये दोनों भूख से बिलबिलाने लगे। जिसके बाद हिम्मत करके उन दोनों ने उनके नाव पर बैठने वाले पक्षियों को मारना शुरू किया, और उसी मारे गए पक्षियों के मीट को वो कच्चा खाने लगे। कभी कभी किस्मत साथ देती थी तो वो दोनों किसी मछली को या फिर किसी कछुए को पकड़ लेते थे और उनके मीट को कच्चा ही खा जाते। उन दोनों को मालूम था कि अगर वो लोग समुद्र का खारा पानी पिएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। यही वजह थी कि वो दोनों मछली, पक्षी और कछुए के खून को पीना शुरू कर दिए। कभी कभी बारिश होती थी तो वो बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगे थे। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए वो दोनों समुद्र में बहने वाले प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते थे। वो दोनों किस स्थिति से गुजर रहे थे, ये उनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। लेकिन तभी एक घटना एक ऐसी होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब जोश एल्वाडोर का साथी मछुआरा उन परिस्थितियों में इतना घबरा गया, उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया, और अजीबोगरीब स्थिति में आकर उसने सुसाइड करने का ठान लिया।
एक दो बार तो जोश ने उसे सुसाइड करने से बचा लिया, लेकिन आखिरकार 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर ही लिया। यानी कि अब समंदर के जिस वीरान इलाके में 2 लोग मौजूद थे, अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बचा। ये माहौल इतना डरावना हो चुका था कि जोश एल्वाडोर को बुरे सपने आने लगे। वो आंख बंद करने से भी डरने लगा था। जानकारों का कहना है कि उस वक्त वो मछुआरा प्रशांत महासागर की एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर कार्गो जहाज भी कभी नहीं गुजरते। जोश एल्वाडोर को समुद्र में फंसे लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका था और तभी उसे एक आशा की किरण नजर आती है। वो देखता है कि उसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज गुजर रहा है। कार्गो जहाज को देखते ही जोश एल्वाडोर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो हर एक मुमकिन कोशिश करता, कैसे भी करके कार्गो जहाज का कोई भी कर्मचारी उसे देख ले, लेकिन देखते ही देखते कार्गो जहाज नजरों से बहुत दूर चला जाता है और उस पर मौजूद किसी भी कर्मचारी की निगाहें उस बेचारे मछुआरे पर नहीं पड़ती थी। जोश एल्वाडोर रोने लगता है। कार्गो जहाज के गुजरते वो पूरी तरह से टूट जाता है। जोश एल्वाडोर बताता है, उस वक्त उसे लगने लगा था कि अब समंदर में उसे सिर्फ और सिर्फ मौत का ही इंतजार करना बाकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी समुद्र में आप 6 महीनों में फंसे और 6 महीनों के बाद आपको एक जहाज दिखाई देता है, वो भी बिना ही देखे आपको चला गया। धीरे धीरे 11 महीने का वक्त निकल गया और जोश एल्वाडोर का ये छोटा सा नाव समुद्र के भीतर 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। जोश एल्वाडोर ने जिस कपड़े को पहना था वो पूरी तरह से फट चुका था। खाने के नाम पर उसके पास कुछ मछलियां पड़ी हुई थी और पीने के नाम पर कुछ भी नहीं था। और वो दिन था 30 जनवरी 2014 का, जब लगभग 14 महीने तक समंदर में अकेले जिंदगी बिताने के बाद उसे समंदर में कुछ नारियल तैरते दिखाई देते हैं। जोश एल्वाडोर तुरंत समझ जाता है कि जरूर आसपास कोई आइलैंड मौजूद है जहां मौजूद पेड़ों से नारियल टूटकर गिर गए हैं और वो समंदर में तैर रहे हैं। उनका अनुमान बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसे पास में एक आइलैंड दिखाई दिया। जोश तुरंत अपने नाव से छलांग लगाकर आइलैंड की तरफ तैरना शुरू कर देता है और कुछ देर तैरने के बाद वो 14 महीनों बाद वो किसी धरती पर कदम रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब 14 महीने बाद उसने जमीन पर कदम रखा तो उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। वो आइलैंड प्रशांत महासागर के बीच एक छोटा सा आइलैंड था जिसे मार्शल आइलैंड कहते हैं। वहीं पर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसको अपने देश वापस भेजने में मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 महीने तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद जब जोश एल्वाडोर नाम का मछुआरा अपने घर पहुंचा, तब परेशानियों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके ऊपर अपने साथी मछुआरे की हत्या के इल्जाम लगे। इतना ही नहीं, उसके साथ मछुआरों के परिवार वालों ने केस भी कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जोश एल्वाडोर अब अपने घर पर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद।